मेरी बहनें देवियों के रूप में और ये मेरे भाई लोग देवताओं के रूप में अपनी जिंदगी का निर्वहन करेंगे। अपने घर का एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां देवता होंगे और आप उनका उत्सव मना रहे होंगे। आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। आपका घर घर नहीं, एक देवालय होगा, देव मंदिर होगा। इसके लिए मेरी एक बहुत बड़ी पहल है। रात्रि को रोज मैं आपको इसके लिए 1 घंटा आपको दे रहा हूं। कैसे भी मेरी भारतीय सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति ये बच करके रहे। मैं ठेकेदार नहीं हूं। हां, मैं इस भारत का एक नागरिक होते हुए, एक हिंदू होते हुए और सनातनी होते हुए, तो ये मेरा फर्ज है, मेरा ये धर्म है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मैं खुद भी सभ्य बन करके रहूं, औरों को भी मैं प्रार्थना करूं कि अपने धर्म को स्वीकार करने में, इसको ठीक से रखने में, इस धरती पर ही, इस मृत्यु लोक में ही हमारे लिए वैकुंठ है, हमारे लिए स्वर्ग लोक है। तो अभी हम एक भजन भगवती राधा रानी के लिए, जिनका आज प्राकट्योत्सव है, बस एक भजन के तत्पश्चात फिर आज की सभा को हम विराम देंगे। मुझे विश्वास है कि आज का यह प्रोग्राम आपको जरूर अच्छा लगा होगा। एक बार आप अपने हृदय के उद्गार जरूर भेजेंगे, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। यदि प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप आज के प्रोग्राम को लाइक करना ना भूलिएगा। अभी इसमें मुझे 315 लाइक दिखाई दे रहे हैं। देखते देखते आप सबका अंगूठा इसके ऊपर लगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसकी घंटी दबाना ना भूलिएगा। तो यहां से हर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। और मैं अपने भाई लोगों को कहना चाहूंगा, एक मोबाइल अपने मम्मी पापा को ऐसा दें जिससे ये इन महापुरुषों की वाणी का आनंद ले सकें, चाहे हम हो बोलने वाले, चाहे कोई और हो। जिनको आप सुनोगे कोई न कोई नई बात ही मिलेगी। सबको सुनते रहिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि मेरी आप सभी बात माने। ये मैं जोर देता ही नहीं कि मेरी आप संपूर्ण बातें माने। हाँ, ये जोर जरूर देता हूं, जिस बात को मानने के लिए आपके हृदय में से आवाज निकल रही है, उस बात को जरूर माने। जिस बात को आपका हृदय स्वीकार कर रहा है, वह बात कौशिक महाराज की नहीं होगी, फिर उसकी जिह्वा पर बैठ करके किसी देव की वो बात होगी, और वही बात हमारे जीवन का उद्धार कर देगी, कल्याण कर देगी। आइए हम मां भगवती बरसाने बारी के लिए 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए पुराणों के अंतर्गत बहुत सी बातें सुन रहे थे। भगवान को दूध, दही, शहद, घी, इन सब चीजों से क्यों स्नान कराया जाता है, आरती में घंटा क्यों बजाया जाता है, ये कल आपने बड़ी विस्तार पूर्वक बातें सुनी हैं। आज की हमारी ये चर्चा है कि भूत प्रेत कहां रहते हैं, ये भूत प्रेतों का निवास कहां है। लोग प्राय बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं महाराज जी हमारे घर में अलाए बलाए भूत दिखता है, प्रेत दिखते हैं। कोई तो कहता है ब्रह्म राक्षस दिखाई देता है। तो सुन लीजिए कि भूत प्रेत कहां रहते हैं। आज का ये टॉपिक है, छोड़ के मन जाना बीच में। और भूतों का नाम सुन करके डरिएगा भी मत। हाँ, पहले तो खैर हम भी नहीं मानते थे कि भूत प्रेता भी कुछ होते हैं, लेकिन उनके प्रमाण जब ग्रंथों में मिल गए, और कभी मेरे तो लाइफ में एक बार ये घटना भी घटी है, मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा है खड़ा, नहीं तो मैं भी नहीं मानता था। और हनुमान जी के लिए भी तो कहा है कि जासों भूत प्रेत सब कांपे। तो ये होते ही होंगे जब बाबा तुलसी ने लिखा है। मुझे एक पूरा चैप्टर मिल गया है स्कंद पुराण में, भूत प्रेत होते हैं। और मुझे ये भी मिल गया, और आप पहली बार सुनेंगे, ये पक्का पहली बार सुनेंगे, कि भूत प्रेत रहते कहां हैं। आज का ये प्रमुख टॉपिक है। और आइए मैं ये अपनी बात शुरू कर रहा हूं, और ये कह करके मैं बात को आरंभ कर रहा हूं कि आप धार्मिक बनिए, पूजा पाठ से जुड़े रहिए, तो इन चीजों के सामने हमें सफलता मिल जाएगी, नहीं तो दिक्कत है।
बिल्कुल। आप सब बराबर कथाएं सुन रहे हैं। अभी मैंने 9:30 बजे तक फोन सुने हैं, लगभग 9:35 तक ही सुने हैं। चलते चलते किसी बहन ने हमें प्रश्न किया, महाराज जी पति डांटता है। मैंने कहा काहे क्यों डांटता है? बोला वो कहता है कि इन कथाओं से मिलता क्या है। और मेरे दिमाग में अभी वही बात है कि कथाओं से मिलता क्या है। ये सोचिएगा कि इन कथाओं से क्या नहीं मिलता। जो कथाएं सुनते हैं उनका हृदय तो भगवान का मंदिर बन जाता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरी नाना। जिनके कान सदैव भगवान की कथा सुनते हैं उनका हृदय भगवान का मंदिर बन जाता है। और ऐसे लोगों के ऊपर ये अयार बयार भूत प्रेत इन सब चीजों का अटैक नहीं होता। जो आप भगवान को स्नान कराते हैं, आप दान करते हैं और आप उपवास करते हैं, तो इनकी महिमा है। क्या महिमा है? अश्वमेध फलम स्नाने दाने 10 गुणम तथा। इस समय आप लोग कथा में कोई यजमान बने, कोई श्रोता बने हैं। नित्य आप भगवान को जो स्नान कराते हैं पूजा में, खुद स्नान करके आप देवी देवताओं को नहलाते हैं। ऐसी जगह पर भूत प्रेत तो रहते ही नहीं है। और आपको भगवान स्नान कराने का फल कितना मिलता है? अश्वमेध फलम, एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और कहीं आप दान देते हैं तो 10 गुणम तथा, उसका प्रभाव 10 गुना यानी 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर। फिर क्या लिखा है? उपवासित अनंतम च कथाया श्रवणे तथा। जो लोग उपवास करके ये भगवान की कथाएं सुनते हैं, वो व्रत करके बिना अन्न खाके कथाएं सुनते हैं। मैंने अपनी लाइफ में, जीवन में कभी अन्न खा करके कथा नहीं कही। मुझे 25 साल से ज्यादा हो गई हैं कथा करते। मैं कभी रोटियां खा करके व्यासपीठ पर नहीं बैठा। इस मर्यादा का पालन किया है ठीक से। उसमें हमारे लिए नियम कानून बनाया है कथा में, उसका पालन किया। कभी भी अन्न नहीं खाया, रोटियां खा करके हम बैठे नहीं। और यह सुबह के समय में जो कथा रखी गई है वह भी इसलिए है क्योंकि हल्का फुल्का फलियार वलियार लेके 2 बजे तक तो कोई भी रह सकता है। 2 बजे के बाद में भोजन कर ले। ऐसी वृत्ति रखने वालों के ऊपर ये भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, इन सब चीजों का असर नहीं होता। उपवासे तो अनंतम च कथाया श्रवणे तथा। उपवास करके जो भगवान के चरित्रों को, भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान को निलाकर उनका श्रृंगार करके कथा सुनते हैं, दान पुण्य करके जो ये कथाएं सुनते हैं, तो लिखा है तनंतम च कथाया श्रवणे तथा। ऐसे कथा श्रवण का अनंत गुना फल मिलता है। और ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी भूत बयार, अलाय और बलाय, जादू टोना टोटका, इन सब चीजों का उनके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माता पार्वती जगदम्बा ने भगवान शंकर को कहा कि भूत कहां से आए? क्या ये भूत प्रेत होते हैं? ये मां दुर्गा ने पूछा महादेव को। देवी कहते कि भूत मातेत संग्रष्टा ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे। गांव गांव नगर नगर में ये भूत होते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, महादेव को पूछा कि भूत होते हैं? शंकर जी ने कहा मेरे तो बीच में भूता ही ज्यादा रहते हैं। भूत होते हैं। का भूत किसको नुकसान पहुंचाते हैं? ये भूत किसके घर में रहते हैं? ये भूत आए कहां से? तो भगवान शंकर जवाब देते हैं, क्या कहते हैं? शरणु देवी प्रवक्ष्यामि
यत्ते किंचन मनोगतम आस्था का श्रद्धानाश भविंती ती मतिर्मम। देवी, आपने बड़ी श्रद्धा से ये बात पूछी है मुझे, तो ये मैं तुम्हें बताए देता हूं कि ये भूत आ कहां से गए। तो लिखा है कि, क्या लिखा है कि चाक्षुषांतरोती ते प्राप्ते वैव स्वंतरे दक्षापमानात् संजाता तदा पर्वत पुत्र का। जब तुम दक्ष की बेटी के रूप में थे, यज्ञ में तुम्हारा शरीर जला, फिर तुम पर्वत की बेटी बन करके आई और मैंने तुम्हारे साथ में विवाह किया। विवाहे चैव संजाते सर्वदेव मनोरमे, सर्वदेव मनोरमे, मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। और विवाह के तत्पश्चात मैं कैलाश पर आया और 100 वर्ष के लिए मैं तुम्हें एक गुफा के अंदर लेके गया। शंकर जी कहते हैं सुरते तब संजातम दिव्य वर्ष शतम यदा। संस्कृत के शब्द हैं, आप कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। सुरते तब संजातम दिव्यम वर्ष शतम तदा तदा देहि समुत्थाय निरोधान गता वही। भोलेनाथ कहते हैं मैं तुमको 100 वर्ष के लिए एक गुफा में लेके चला गया। उस समय तारकासुर का बड़ा अतिक्रमण हो रहा था। देवता लोग उस गुफा के सन्मुख प्रार्थना करने लगे, मैं तुम्हें छोड़कर 100 वर्ष के तत्पश्चात देवताओं के पास मिलने को आया। द्वारा फिर मैं तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुम्हें इतना क्रोध आया देवी, तुमसे उसी समय एक ब्रह्म राक्षसी पैदा हो गई तुम्हारे क्रोध के द्वारा। भोलेनाथ कहते हैं वो तुमसे वो प्रकट हुई और देखते देखते उसी के द्वारा 10 करोड़ भूत इकट्ठे हो गए। उसने 10 दिशाओं में 10 करोड़ भूतों को तैयार कर दिया। देखा 10 कोटि प्रभेदेन धराम व्याप्याम सुसंसेना। ये कथाएं सुनकर आपको ये लगता जरूर होगा कि कथाएं लिखी कहां है। ये कथाएं अपने ही ग्रंथों में लिखी हैं, अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, अपने पुराण हैं, उसी में ये सब लिखा हुआ है। पूछा गया कि भगवान ठीक है ये मेरे क्रोध से प्रकट होगी, और वैसे भी कोई क्रोध करे तो भूत ही जैसा लगता है। मां परम्मा ने पूछा तो इनको जगह कहां मिली रहने के लिए, ये बता दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरी बहनें माताएं सुनिए, तुमसे ही शुरुआत की है। क्या कहा कि यस्मन ग्रहे नरापंचै स्त्रीत्रम तावतिश्चगाहा। जिस घर में 5-7 स्त्रियां होती हुई भी, बेटियां हैं, बहुएं हैं, चाची है, ताई है, दादी है, ये सब कुछ होने के बाद भी अंधकारिंद नाग्निश्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस घर में 5-7 स्त्रियां रहने के बाद भी जिस घर में कभी मंदिर में दिए नहीं जलते, भगवान शंकर कहते हैं देवी ये भूत वहां वास करते हैं। समझ रहे हैं क्या कहा है? यस्मन ग्रहे नरा पंच स्त्री त्रियम तावदिश्चगाहा। जिस घर में 5, 3, 7 इतनी बहुएं हैं, बेटियां हैं, कुनवा भरा हुआ है, फिर भी उस घर में कभी संध्या वाती नहीं होती, दिए नहीं जलाए जाते, पूजा नहीं होती, मंदिर में दीप नहीं जलता, भगवान महादेव कहते हैं देवी ये भूत उस घर में वास करते हैं। और बताया, लिखा अंधकारेन्द्र नागन से तदई ग्रहे बसिस्तवहा। भोजन ले लिया? ठीक है भैया, जैसे जल्दी लौटना, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपके घरों में दिए जरूर जलेंगे। भोलेनाथ ने स्टाम्प ठोका है। और वो तो समझ लीजिए कि हमारे और आपको भूत लगे नहीं है, नहीं तो जिनको भूता प्रेता लगे उनको पूछना, जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। मैंने वहां देखा है मेहंदीपुर बालाजी में अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों की गृहिणियां इतनी परेशान है, बाल बिखरे पड़े हैं, पति 5 लाख रुपया महीना कमाता है, घर कूड़ादान हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। आप मेरी बहुत बातें मानते हो,
ये भी बात मान लो। संध्या का सूर्यास्त हो, रात होने से पहले घर में आप 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, सुंदर मंदिर सजाइएगा। किसी के हाथ में घंटा घड़ियाल है, कोई संकट ध्वनि कर रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, उस समय भगवान की अद्भुत आरती उतारिएगा। वहां भूत क्यों रहेंगे, वहां तो देवता रहेंगे उस जगह पे। भगवान शिव कहते हैं अंधकारीद नाग्निश तद्ग्रहे बसतिस्तवः। जिस घर में दोनों वक्त मिलते समय अंधकार रहता है, दिए नहीं जलते, देवी देवताओं को वंदन नहीं होता, प्रणाम नहीं होता, हे देवी ये मेरे गढ़ उस घर में वास करते हैं, ये भूता नाक में दम कर देते हैं। यदि ये भूता प्रेता किसी बेटी की भांवर में पड़ जाए, शादी के संग लोहे के चने चबा देते हैं। इनको दूर करना मुश्किल हो जाता है, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। भूत प्रेते पिशाचैव यत स्थानम समदिष्टतम, इस जगह पर आकर के बैठ जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, और ये कहां रहते हैं, लिखा है मूषलो उखले स्त्रीणाम मास्यातद्वदुम्बरे भाषणम कटुकम चैव तत्र देवीत स्थितम। जहां झाड़ू उल्टा पड़ा है, ओखली उखड़ी पड़ी है, धान कूटने वाला यंत्र कहीं पड़ा है, जहां जूठे बर्तन भिन्न बना रहे हैं रसोई में पड़े हुए, जहां पर घर का कोई भोजन मांगता है और घर की स्त्री लड़ने को तैयार हो जाती है, लिखा है भाषणम कटुकम चैव। उस घर में आपस में लड़ाई मड़ी है, झगड़े मड़े हैं। स्पष्ट लिखा है जिस घर में समय से भोजन नहीं बनता, जिस घर में वृद्धों को भोजन नहीं मिलता, जिस घर में कभी भगवान का भोग ही नहीं लगता, भूत प्रेतों का वह निवास स्थान है। ऐसी जगह पर भूत प्रेत रहते हैं। घर का चूल्हा रोज जलना चाहिए। घर में कोई जीवने वाला नहीं है तो भगवान के लिए प्रसाद बनाइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भाषणम कटकम चैव तत्र देवी ततस्ततः। जहां घर में देवियां झगड़ा करती हैं, कलह करती हैं, हे पार्वती, ये भूत प्रेत उस घर को अपना अड्डा बना लेते हैं, रहने के लिए उसको अपना स्थान बना लेते हैं। और क्या कहा है सुनो, लिखा है कि खादंते यत्र धान्यानि पक्वा पक्वान वेस्मनि तक्षा खाश तत्रत्वम भूतई सहचरस्यति। जिस घर में रसोई बना करके जो परात में जो आटा भिन्न बनाता रहता है, तवा कहीं पड़ा है, बेलन कहीं पड़ा है, सब्जी बनने के बाद कढ़ाई कहीं पड़ी है, ये जो ग्रंथ मेरे सामने जिससे मैं बोल रहा हूं, ये उसमें ये सब लिखी है ये बातें। यहां जूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं, जो लोग रसोई में बैठ करके ही खाते पीते हैं। भोजन प्रसाद बनाने वाले बर्तनों में जो भोजन करते हैं, कितना अपराध है। हमने देखा है जिस कढ़ाई में बनाया उसी में खाने को बैठ गए, जिस पतीले में बनाया उसी में खाने को बैठ गए। भोजन बनाने के बाद परात साफ नहीं की, वो भिन्न बना रही है, तवा ऐसे ही पड़ा है, बेलन ऐसे ही पड़ा। लिखा है खादंते यत्र धान्यानि। जिसके घर में अन्न को संभाल के नहीं रखा जाता, खाने पीने की चीजों को संभाल करके नहीं रखा जाता, भगवान शंकर कहते हैं तदक्षा खाश तत्रैतम भूतई सहचरस्यति। जिस घर में प्रसाद बनाया हुआ प्रसाद उसको ढक के नहीं रखा जाता, वो स्थान भूत प्रेतों का निवास स्थान बन जाता है। रसोई को शुद्ध रखिए, ठीक रखिए, पावन रखिए। इस रसोई में से भगवान का भोग लगता है। फुवरियाए काम मत कीजिए। आटा लगाया, गूंथा, भागी फोन करने को पियर। दाल में छौंक लगाया तो दीदी फिर भागी। बस ऐसे किराएदार की तरह, और बस वो 2-4 फुलका उतार दिए। आजकल तो बिस्तरा भी परेशान होगा, सोचता होगा कहां किनके चक्कर में 100
किलो वजन दिन रात हमारे ऊपर पड़ा रहता है। सोने के समय पर सोइए, काम करने के समय पर काम कीजिए, अपना मंदिर, अपनी रसोई, अपना बाथरूम, अपना घर, इसको साफ सुथरा रखिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं नहीं तो ऐसे स्थानों पर ये भूत प्रेत जाकर के पहुंचते हैं। और क्या लिखा है, स्थाली प्रधाने यत्राग्निम ददते विकला नरः ग्रहे तत्र दृष्टानाम शेषाणाम समाश्रयत। जहां पर कच्चा भोजन बनाकर अतिथियों को परोसा जाता है, कच्ची रोटी, कच्ची पूड़ी परोसने में भेदभाव किया जाता है, ये हमारा है, ये पराया है, परोसने में भेदभाव किया जाता है। ऐसे घरों पर भूत प्रेत आके बैठ जाते हैं। पंगत में जो बैठे हैं उसमें पंक्ति भेद मत कीजिएगा कभी। किसी को कच्चा मत परोसिए, जला हुआ मत परोसिए। अन्न को जलाना अपराध है, चूल्हे पर रोटियां जल जाती, यही पूरी बात लिखी है। वहां भूतों का निवास स्थान है। और क्या है, जो स्त्रियां देहली पर बैठ करके चुटिया चुटीला करती हैं, घर की प्रमुख देहली पर बैठी हुई होती हैं। घर की देहली पर भगवान नरसिंह देवता का वास है। ग्रंथ में लिखा है कि देहली पर जो बैठते हैं ऐसे घरों में भूत और प्रेतों का निवास अड्डा बन जाता है। देहली पर नहीं बैठिएगा, लिखा है, नहीं तो उन घरों में इन भूत प्रेतों को स्थान दिया गया है। भगवान शंकर कहते हैं तत्राहम भूत निबोहितम विचार्यष्यति ही, विचरष्यति, उस घर में ये भूत और प्रेत विचरण करते हैं। अगली बात बताइए कि सर्वस्यादिकम ये न प्रवदंती पिनाकिनम साधारणम बंधनेत्येव तत्र भूते समाविशः। इसका अर्थ है जो लोग भगवान महादेव को वंदन पूजन नहीं करते, स्पष्ट लिखा है पिनाकिनम प्रवदंती, पिनाकधारी भगवान शंकर है। जिनके घर में भगवान महादेव की पिंडी नहीं है, स्पष्ट लिखा है भैया, उस घर में भूतों का निवास होता है। रुद्र भक्ति विहीनानाम ये ग्रहम तेसाम समाविशः। जिस घर में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं है वहां सांपों का बहुत बड़ा फेरा, स्वप्न में सर्प दिखाई देंगे, सांप दिखाई देंगे, गलत स्वप्न आएंगे, फिर दिखाते रहना चाहिए जिसको। रात रात भर सो नहीं पाएंगे, भय लगेगा, घर में डर लगेगा। याद रखिएगा, जिस घर में भगवान महादेव की पूजा है, जिस घर में भगवान नारायण की पूजा है, हरि और हर, उस घर में वास्तु दोष नाम की चीज नहीं रहती। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। मैं जहां से बोल रहा हूं वहां भी ये बात लिखी है। क्या लिखा है सुन लो। लिंगार्चनम न यत्रैव यत्र नास्ति जपादिकम। जिस घर में शिवलिंग की पूजा नहीं है और जिस घर में कोई भी व्यक्ति जप नहीं करता, माला नहीं घुमाता, भगवान का नाम नहीं लेता, उस घर में 100% भूत प्रेतों का निवास स्थान है। और याद रखिएगा, जिस घर में भूत प्रेतों का वसना होता है उन लोगों के पूर्वज बड़े दुखी होते हैं, पितर दुखी होते हैं। हमारे सनातन धर्म में पितरों को प्रसन्न करना एक बहुत बड़ा यज्ञ बताया है। लेकिन घर के सदाचार ही ठीक नहीं होंगे तो पितृ तृप्त कैसे हो सकते हैं। लिखा है लिंगार्चनम न यत्रैवः। शिवलिंग के ऊपर जब आप पानी डालते हैं, उसकी जलहरी से जितनी भी बूंदें टपकती हैं, गिरती हैं, वो सब बूंदें पितृलोक पहुंचती हैं, वो पूर्वजों को तृप्त करती हैं। इन बूंदों के लिए पितृलोक में वो प्यासे बैठे रहते हैं। उसी बात को यहां पर लिखा है लिंगार्चनम न यत्रैव यत् नास्ति जपादिकम यत्र भक्त विहीनाम वै भूतानाम तान ग्रहान बसात। जिस घर में भगवान महादेव की पूजा नहीं है, जिस घर में कभी
घर के लोग जप नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, कभी उस घर में देव तो रुक नहीं सकते। वहां उस घर में भूत और प्रेतों का निवास स्थान होता है। आगे की और मोस्ट बात सुन लीजिएगा, इस भूत को दरिद्रता से जोड़ा है। घर में झगड़ा है, भूतों का वास है। घर में कलह है, ये इसके लक्षण बताए हैं ग्रंथ में। कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, सबके दिमाग मूड चढ़े हुए हैं, लड़ने को तैयार है, लड़ने कोई नहीं, मरने को तैयार है। ये संकेत है उस घर में आसुरीय शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। आसुरीय शक्ति जो कि सबका नाश कर डालेगी, छोड़ेगी नहीं। ये सब हमारी गलतियों से ही तो होता है। ये गलती किसी और की नहीं है, अपनी गलती है, समझिएगा। बुरा ना लगे कि आगे का सूत्र और बोल रहा हूं मैं। क्या लिखा है? अगम्या निरता ये तो मैथुने व्यभिचारितः संध्यायाम मैथुनम यान्ति गृहम तेषाम समाविशः। इसमें लिखा है जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ, और जो पुरुष अपनी गृहिणी को छोड़कर पराई नारी के साथ जिन्होंने संबंध जोड़े हैं, महादेव कहते हैं हे पार्वती, उस परिवार को ईश्वर भी नहीं बचा सकता नष्ट होने से। उनको खत्म होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों। वो शाश्वत नहीं, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। लिखा है स्पष्ट, अगम्या नृता ये तू मैथुनी व्यभिचारतः। इन व्यभिचारियों की तो शकल देखना बहुत बड़ा अपराध है। भूत प्रेत ऐसी ही जगह अपना अड्डा बना लेते हैं। उस घर में कलह होता है, कोई फांसी लगा के मरता है, कोई कैसे मरता है, कोई कैसे मरता है। ऐसी जगह पर देवता कभी अपनी जगह का चुनाव नहीं करते। देव ऐसी जगह पर रहते ही नहीं, हाँ? देवता नहीं रहते। यहां तक मर्यादा बनाई है, ये तो पराया पुरुष और पराई नारी है। पति पत्नी जिनके 7 फेरे पड़े हैं, वह भी गुरुग्रह पर, देव मंदिर जहां पूजा पाठ हो रहा है वहां, संक्रांति के दिन और पवित्रता, इसमें ये संसारीय कार्य के साथ जुड़ते हैं, तो उनके यहां जिंदगी को समाप्त करने वाली औलाद का जन्म होता है। गलतियां मत कर बैठना। कहीं तीर्थ में जाएं, गुरुजनों के यहां जाएं, आश्रमों में रुकें, वहां गृहस्थ बनकर के मत रहिएगा। वहां व्रत बनकर, लौकिक बनकर नहीं, अलौकिक जीवन जीना। अपराध वज्र की तरह हो जाएगा, काटने से नहीं कटेगा। नदियों के किनारे पर, देवालयों में जहां यज्ञ की आहुति डलती है वहां, गुरुग्रह मंदिर पर, ये सब ग्रंथ में वर्णन है। संध्यायाम, संध्या के समय जहां दीप का समय होता है, आरती पूजा पाठ का समय होता है, और उस समय स्त्री पुरुष संसार के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बचेगी ही नहीं। भगवान शंकर कहते हैं देवी, वो समय मेरा भ्रमण का समय होता है, और उस समय ये स्त्री पुरुष पाप करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। मुझे उनसे इतनी गिलानी होती है, और जिससे मुझे गिलानी हो जाए तो देवी वो सुरक्षित कहां रह सकता है। जिससे मुझे गिलानी हो जाए, रावण से मुझे गिलानी हो गई, भगवान कह रहे हैं। दशानन से मुझे गिलानी ही तो हो गई थी, लंका जल के राख हो गई उसकी। जय श्री राधे। भगवान शंकर कहते हैं वो बच नहीं पाया। हम मनुष्य बनकर के आ गए, बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग मनुष्य तो बन गए हैं, लेकिन मनुष्यता खो गई। इतने अपराध तो पशु भी नहीं करते जितना कि मानव अपराध करता है। और भगवान शंकर आगे कहते हैं और ये भूत प्रेतों को कहां जगह दे दिया रहने को,
यत्र भार्या च भर्ता च परस्पर विरोधिनी। जिस घर में पति और पत्नी दोनों लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, बातों बातों में जिनको झगड़ा होता है, कहा देवी उस घर में देवताओं का वास नहीं होता, उस घर में भूत प्रेत ही रहते हैं। तो हमारे इस संदेश को सुनकर मेरे भाई लोग, मेरी बहनें, अब तो झगड़ा नहीं करिएगा, आप लड़ाई मत कीजिएगा। स्पष्ट लिखा है, देखिए ना, यत्र भार्या च भर्ता च परस्पर विरोधिनी। जो परस्पर आपस में झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, हे देवी परम्भा, उस घर में तुमने पूछा है कि भूत कहां रहते हैं, सब भूत वहीं रहते हैं। जहां जिन घरों में झगड़ा होता है, जिन घरों में कलह होता है, उस घर में महादेव कहते हैं उस घर में श्री नहीं टिकती, पैसा नहीं टिकता, उस घर में, उस घर में शांति नहीं रहती। जहां कलह होता है उस घर का वैभव खत्म हो जाता है, क्योंकि संपत्ति तो वहां होगी जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां विचार आपस में नहीं मिलेंगे वहां विपत्ति होगी। वह जो एक दूसरे का समर्थन करते हुए प्रसन्नता के साथ रहते, कभी पास पास बैठकर जिम के तो देखें कितनी खुशियां मिलती हैं। एक दूसरे से हृदय की बात करके तो देखें कितनी खुशी मिलती है। परिवार में जो हैं उनको अपना मान के तो देखिए, पत्नी को अपना मान के देखिए, पति को अपना मान के देखिए, परिवार के जो लोग हैं उनको अपना मान के देखिएगा। देवता वृंदावन में होंगे सो होंगे, लेकिन वो तुम्हारे घर में जरूर होंगे। और जहां भगवान हो वहां भूतों का तो काम ही नहीं कोई। तो शंकर जी कहते हैं देवी यत्र भार्या च भर्ता च परस्पर विरोधिनी सह भूत ग्रहम तस्य विसतुम भय वर्जिता। जहां पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, सह भूत ग्रहम तस्य, ये भूत उनके घर में रहते हैं। और जिस घर में ये भूत रहते हैं परिवार की आयु नहीं बढ़ने देते, उस परिवार का धन नहीं बढ़ने देते, उस परिवार की कीर्ति नहीं बढ़ने देते, उस घर का उत्साह नहीं बढ़ने देते, सब खत्म कर देते हैं उसको। शंकर जी कहते हैं। और अगली बात क्या बोली है देखिए, भोलेनाथ कहते हैं कि वासुदेवे रतिर्नास्ति यत्र नास्ति सदा हरि। भगवान नारायण वासुदेव रामकृष्ण से जिनकी प्रीति नहीं है, उनका जो विरोध करते हैं, देवताओं को गालियां निकालते हैं, ढोंग कहते हैं, ऐसे लोग जिंदे जीवी हे भवानी मरे मुर्दे हैं। वो कोई उनका जीवन नहीं है, वो तो गौ हत्यारे हैं। बढ़िया इंसान को चाहिए कि उन लोगों का साथ ना करे जो देवताओं की अवहेलना करते हैं, महापुरुषों की बुराई करते हैं, उनका संग ना करे। ये भगवान शंकर खुद कहते हैं वासुदेवे रतिर नास्ति। भगवान नारायण के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं है, जिसके घर में नारायण की पूजा नहीं है, देवी उस घर में भूतों को स्थान मिलता है। और उस घर के लोग बड़े कष्ट में होते हैं, कष्ट में जीवन जीते हैं। इसलिए घर में इन देवी देवताओं को बैठाइए। हमारे सनातन धर्म के ये दिव्य देव हैं जिनके द्वारा हमें आनंद मिलता है। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं मुझे सुनते सुनते? पूरे दिन सुनते रहते हैं। थोड़ा सा और बोल लूं, 2-4-5 मिनट और। क्या लिखा है कि जप होमादिकम नास्ति भस्म नास्ति ग्रहे निर्णाम। बहुत ध्यान से सुनिए। जिस घर में कभी भी यज्ञ नहीं होता, आहुति नहीं डलती। मैंने बहुत बार पूर्व में कहा है, अमावस्या और पूर्णमासी को अपने घर में यज्ञ कीजिए। पूर्णमासी को यज्ञ करोगे तो आपका धंधा नहीं रुकेगा, और अमावस्या को यज्ञ करोगे तो आने वाले समय में भी आपके घर की वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। दोनों तिथियों का किया गया सत्कर्म ऐसा है। द्वादशी को यज्ञ करोगे, स्पष्ट लिखा है, द्वादशी एकादशी के दिन, द्वादशी को, उस दिन का यज्ञ
मृत्यु के तत्पश्चात भगवान के दूत नहीं, स्वयं भगवान को चल के आना पड़ेगा। ये तीनों तिथियां ऐसी हैं। भगवान शंकर कहते हैं जप होमादिकम नास्ति, जिस घर में कभी हवन यज्ञ नहीं होता, भगवान का नामोच्चारण नहीं होता, हे भवानी उस घर में इन भूतों को जगह मिली है। उस घर में खलबली मचाते हैं और इंतजार करते हैं कि इस घर में किसी न किसी की मौत हो। और जब किसी की मृत्यु होती है तो सबको घेर करके आकर के भूत प्रेत आके बैठ जाते हैं। ये भूत प्रेत उस परिवार का रक्त चूसते हैं। खूब खाते पीते हुए भी उस घर के लोग मरे मराए होते हैं। स्वयं महादेव बोल रहे हैं। मानवी देखिए, ये सब बातें हैं, ये डराने के लिए नहीं है। ईश्वर ने हमें काय को भेजा है? हम और आप मनुष्य बन करके आए। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुर, पशुओं का जीवन जीने के लिए। ये संसार का सुख खाज खुजली की तरह ये तो भेड़ बकरियां भी कर लेती हैं। बच्चों को पैदा कर देना, ये तो सूकरा और कुकरा भी एक एक दर्जन बच्चे पैदा कर देते हैं। ये कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर लिया है कि बहुत बड़ा इनाम, जी हम 4 बच्चों के बाप, कोई बहुत बड़ा परमिट नहीं ले लिया। इसके ऊपर भी और कुछ है। दे धरी कर ये फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। दे धरे कर ये फल भाई, शरीर धारण करने का मुख्य जो काम है, भजिय राम, सब सांसारिक इन कार्यों को करते हुए पूर्व में आप भगवती जिंदगी जिए। उन पुरुषों को कहना चाहूंगा जो माताओं को भजन पूजा पाठ करने से रोकते हैं, तुम्हारे परिवार का उद्धार इन माताओं से है। इसलिए तो इसको धर्म पत्नी का, ये भोग पत्नी नहीं है, ये काम पत्नी नहीं है, ये वासना का खिलौना नहीं है। इसको सिर्फ लड़का बच्चा पैदा करने के लिए तुम विवाह करके लाए, ये सिर्फ इसलिए नहीं है। ये किसी की बेटी तुम्हारे यहां आई है, वो बाप खुश होके कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। ये दूसरी की बेटी तुम्हारे घर की बहू बन करके आई है, ये तुम्हारे घर को पावन करने को आई है। गरुड़ पुराण में लिखा है। क्या लिखा है गरुड़ पुराण में? गरुड़ पुराण में लिखा है जब उनके वंश में बच्चों की शादी होती है, पितृलोक में पुरखे उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं। वहां पंगत होती है, वो पूर्वज पितृलोक वहां भंडारे करते हैं। दूसरा पूछता काय की खुशी है? अरे हमारे वंश में, हमारी पीढ़ी में आज विवाह का उत्सव हो रहा है। उन्हें खुशी होती है, उन्हें प्रसन्नता होती है। घर में वो बहू आती है, वो इंतजार करते हैं उसकी पहली रोटी का। सूक्ष्म रूप से उस घर में उतर के आ जाते हैं वो। ये तो सब बातें लिखी है। इसलिए गृहिणी गृहिणी बन करके रहे, तुम देव बन के रहो, इसी में तो आनंद है। माताएं व्रत करती हैं, तुम्हारा मुंह लटक के तूमड़ा हो जाता है और क्या कह देते हैं, तो ये इतना पूजा पाठ करना ही था तो तुम मीरा क्यों नहीं बन गई? अरे भाई, तुम तुलसी नहीं बन सकते हो, उसको मीरा बनने से मत रोकिए। ये तुम्हारे घर की नाव है, भोर में इतना जल्दी जगती है, सब काम क्या मांगती है वो तुमसे? पूजा करने का कुछ मांग रही है तुमसे? तुमसे महंगी साड़ी नहीं मांग रही वो तुमसे 1 घंटे भर का समय ही तो मांग रही है भगवान को देने के लिए, और उसमें भी आप लड़ जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। भगवान शंकर के खुद कुछ वाक्य हैं, सुन लीजिएगा। मैं अपनी माताओं को भी कहना चाहूंगा, आपका पति परमार्थी है, भजनानंदी है, और वो सामाजिक कार्यों में लगा है। आप अपना मुंह न लटकाइए, खुशी मनाइए। अरे जिसका पति पारमार्थिक कार्यों में लगा है, वो पति नहीं, वो तुम्हारे लिए साक्षात नारायण है। उसके अंदर नारायणीय सत्ता बैठी है। अब वो आया है, चलो 10 बज गया और आप लड़ने को
मुंह फूल के तुमड़ा हो गया है, अब तो परोसेंगी नहीं। और उस समय जो माताएं आहा क्रोधित होती हैं तो ये नाक फूल के फूकना हो जाती है। 3 रूप है ना, चंद्रमुखी जिमाती है तब, सिखाती है तो सूर्यमुखी, और क्रोध करती है तो पूरम पट ज्वालामुखी। बाप रे बाप, ऐसा ना कीजिएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक बन के रहें, जीवन का आनंद देखिए। इन भूतों को रहने को जगह मत दीजिए अपने घर में। ये तो भगवान शंकर भी कहते हैं इस बात को। ये तुम्हारे घर का उत्कर्ष नहीं होने देंगे, प्रोग्रेस नहीं होने देंगे। इस अविद्या का नाश कीजिए। वो तो भूत है ही, ये परिवार में संशयों के भूत, अज्ञान के ये भूत, इनको जगह मत दीजिए घर में। अगली बात भगवान शंकर की, वह क्या कहते हैं सुन लीजिए। बोल के वेद घोषो न यत्नास्ति गुरु पूजादिकम न च पितृकर्म भीनम च तद्भूतस्य ग्रह स्मृतम। जिस घर में कभी देवताओं के जय जयकारे नहीं लगते, जय घोष नहीं होते, उद्घोष नहीं होते, और यत्रास्ति गुरु पूजादिकम चाह, जिस घर में कभी गुरुजनों का आगमन नहीं, गुरुजनों की पूजा नहीं, पितृ कर्म विहीनम, जिस घर में कभी पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं होता, भवानी, उस घर में भूत प्रेतों को निवास मिलता है। स्पष्ट लिखा है पितृ कर्म विहीनम। जो परिवार पितृ कर्म से विहीन है, बच्चों का विवाह नहीं होता, वंश वृद्धि रुक जाती है, और ऐसी तमाम घटनाएं घट जाती हैं, और वहां पर यह आसुरी शक्ति अपना प्रभाव जमा लेती है, जिसको आप फिर कहते हैं पितृदोष घर में लग गया। तो बढ़िया जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा। चतत भूतस्य ग्रहम स्मृतम, उस घर में भूत प्रेतों का निवास होता है। और क्या लिखा है, रात्रौ रात्रौ ग्रहे यस्मन् कलहु जायते मिथा। जिन घरों में पूरी पूरी रात कलह होता है, झगड़ा होता है, शंकर कहते हैं वहां कोई बहुत बड़ी मौत भी हो जाए तो संशय मत मानना। रामायण का प्रमाण लीजिए, माता कैकेयी ने कलह किया दशरथ राजा के साथ, पूरी रात भर झगड़ा हुआ, महाराज की तो मौत हुई है। बुआबा तुलसी ने लिखा, जो देवलोक से भी सुंदर अयोध्या थी, घर मशान, अयोध्या का हर घर मरघट लग रहा था उस समय, शमशान घाट लग रहा था। मरघट किसे कहते हैं? जहां मुर्दा फूंका है, जहां मुर्दा फूंका है वहां भूत प्रेत अपने आप ही उनका निवास स्थान होता है। तो देखिए वही बात यहां कही, रात्रु रात्रु ग्रही अस्मन कलहु जायते में था। कभी शायद मैंने आपको बोला हो, सुबह यदि अनबन हो जाए तो घर में रात्रि तक संध्या सुर ढलते समय कंप्रोमाइजन समझौता हो जाए। अकड़ में मत रहिए कि पिंटू का पापा ही पहले बोलेगा, कि बबली की मम्मी ही पहले बोलेगी। जो पहले बोले वो बढ़िया आदमी, वो बढ़िया, जो पहले अपनी तरफ से बोले। परिवार के 4 बर्तन हैं, 4 बर्तन तो बजते हैं। किसी ने कहा, किसी ने सुना, पति पत्नी का काय का झगड़ा है, ससुर बहू का, सासू बहू का काय का झगड़ा, बाप बेटे का काय का झगड़ा है। ये तो पानी की लकीर है। देखा कटोरे में पानी भर के लकीर ऐसे निकालिए, आगे आगे बनती जाती है और पीछे पीछे मिटती जाती है। घर को देव मंदिर बनाइए, भूत प्रेतों का निवास स्थान नहीं। और क्या लिखा है, बालानाम प्रेक्षमाणानाम यत्र वृद्धस्य पूर्ववत। जिस घर में, ध्यान से सुनिए, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों से भी पहले जवान लोग भोजन करते हैं, जिन घर में वृद्धों को नहीं पूछा जाता, जिस घर में अतिथि और मेहमान चल करके आया है उसको पहले भोजन नहीं कराया जाता, जिस घर में पुरुषों से पहले स्त्रियां भोजन करती हैं, शंकर कहते हैं हे भवानी, उस घर में भूत प्रेतों का निवास स्थान होता है। हमारे पूर्व के लोग कितने होशियार थे।
हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि ये माताएं सबके बाद में भोजन क्यों करती हैं। मुझे तो आज पता लगा है। ये शंकर जी ने पार्वती को कहा है स्कंद पुराण में कि जिस घर में माताएं पहले भोजन करती हैं, आया हुआ अतिथि उसको पूछा नहीं जाता। जिस घर में छोटे छोटे भूख से बच्चे त्रसित हैं और उस घर के पहलवान लोग खुद खा पी करके मुंह के ऊपर भैया मुंह पूछ करके, जिस घर में वृद्ध तड़फ रहे हैं उनको कोई पूछता नहीं है, उस घर की युवान स्त्रियां सबसे पहले भोजन कर लेती हैं। हे भवानी, उस घर में इन भूत प्रेतों को निवास है। वो मां कैसे लगेगी? बच्चा स्कूल के लिए जा रहा है और उसने पराठा बनाए, पराठे का पराठा बहुत बढ़िया है, पहले दही के साथ 2 चटका दो, बच्चे को बाद में खिला देंगे। उसको अब मां कहोगे कि पूतना कहोगे? बताइए। वो मां होगी? मां तो अपनी चिंता करती ही नहीं, अपनी परवाह थोड़ी करती है। उसी बात को यहां का बालानाम प्रक्षमाणानाम यत्र वृद्धस्य पूर्वत। जो वृद्धों से पहले बच्चों को बिना खिलाए वो घर के स्त्री पुरुष स्वयं खा लेते हैं। हे भवानी, उस घर में भूत और प्रेतों का निवास स्थान होता है, ये बता दिया है। तो आज के इस प्रोग्राम में आपने ये सुना है कि भूत प्रेतों का निवास स्थान कहां है, और कल के प्रवचन में सुनोगे कि भूत प्रेतों का निवास स्थान कहां नहीं है। ऐसा हम क्या करें? वहां भूत प्रेत नहीं, वहां देवताओं का वास होना चाहिए। ऐसा हम क्या करें कि पूर्वज पितृलोक में आनंद मनाए, वंश वृद्धि कभी रुके नहीं, घर के उत्साह कभी रुके नहीं, घर की आमंदनी कभी रुके नहीं, घर में स्वर्ग जैसा वातावरण हो। इंतजार करते रहिए, कल रात्रि 9:30 बजे तक आपके मध्य में ये तमाम बातें होंगी। और मुझे विश्वास है कि आज कही गई इन बातों से जरूर आपके ऊपर कोई न कोई असर पड़ेगा और आप इन बातों से संतुष्ट होंगे। मेरी बहनें देवियों के रूप में और ये मेरे भाई लोग देवताओं के रूप में अपनी जिंदगी का निर्वहन करेंगे। अपने घर का एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां देवता होंगे और आप उनका उत्सव मना रहे होंगे। आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। आपका घर घर नहीं, एक देवालय होगा, देव मंदिर होगा। इसके लिए मेरी एक बहुत बड़ी पहल है। रात्रि को रोज मैं आपको इसके लिए 1 घंटा आपको दे रहा हूं। कैसे भी मेरी भारतीय सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति ये बच करके रहे। मैं ठेकेदार नहीं हूं। हां, मैं इस भारत का एक नागरिक होते हुए, एक हिंदू होते हुए और सनातनी होते हुए, तो ये मेरा फर्ज है, मेरा